क्या लगता है कि why US has turned red? Starting from you, फहद साहब, what has happened? ये क्या हुआ है? देखिए, मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे थे कि जी बड़ी क्लोज रेस होगी और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये जो मैच है वो जीत जाएंगे, चाहे आखिरी ओवर में जीतें, वो सारी एक्सपेक्टेशन डिफाई हुई हैं। और मेरे ख्याल में अब जो एनालिसिस शुरू हो गया है और होगा, उसमें बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे नहीं जी हमारे ख्याल में तो ये नज़र आ रहा था, इट वाज हाइडिंग इन प्लेन साइट। जो अमेरिका की इलेक्टोरेट में जो शिफ्ट आ रहा है, जो आ गया है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है आज के रिजल्ट में, और उसमें जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेट्स का जो वोट बैंक है वो कैसे फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होकर टूटा है। वो जो ब्लू वॉल जिसे कहते हैं, आज वो ब्लू वॉल डिमोलिश हुई है, तो वो कैसे हुई है, क्यों हुई है, मेरे ख्याल में ये बड़ा अरसा ये एनालिसिस चलता रहेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रियलिटी ये है कि एज यू सेड कि अमेरिका हैज टर्न्ड रेड, और ट्रम्प साहब का जो ये सेकंड कमिंग है, ट्रम्प की वापसी, ये वैसी नहीं होगी जैसा कि पहला टर्म था उनका, ये बड़ी मुख्तलिफ होगी। आपने अभी उनकी स्पीच सुनी, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि व्हाट वी प्रॉमिस वी डिलीवर। तो इस बार वो अपने बड़े अग्रेसिवली अपना जो इनका एजेंडा है उसको पुश करेंगे, और क्योंकि वो एम्पावर्ड भी हैं ज़्यादा, उनके दोनों हाउसेज उनके पास हैं, तो मेरे ख्याल में वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ स्वीपिंग चेंजेस इन द यूएस और उसके एंड द वर्ल्ड ऑर्डर। आप कुछ परेशान नहीं है? डेमोक्रेट है ना आप? नहीं इनकी और शबीर साहब की मुस्तकिल आपस में बड़ी टसल। मैं डेमोक्रेट की स्पिरिट का हामी हूँ, डेफिनेटली मैं एक मॉरल रूल बेस्ड। बट यू सेड दैट कमला डिजर्व्स अ फेयर चांस। ऑफ कोर्स तो वो फेयर चांस नहीं मिला वो, ऑफ कोर्स नहीं मेरे ख्याल में। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका ने डिसाइड करना था, और जिस तरह से 70 मुल्कों के अंदर 3.5 अरब लोगों ने इस साल हक राय दही इस्तेमाल किया है, और हमने रिसर्जेंस देखी फार राइट की, तो मेरे ख्याल में ये उस पॉपुलिस्ट जो अपना एक वेव है उसी के कंटिन्यूटी मैं कहूँगा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने को है। और उसके अलावा आपको लगता है रिएक्शन का एलिमेंट बड़ा वाज़े है? अमेरिकन पॉपुलेशन जो है उसने ये रिएक्शन दिया है टू सो मेनी थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग इन द जो बाइडेन से। डेफिनेटली मेरे हमें जो वॉर मशीन है वहाँ के ऊपर वॉर इंडस्ट्री है, और ये आप डीप स्टेट से उससे मुंसलिक कर लें, उनके लिए मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्री है जिस तरीके से डिसाइसिवली उन्होंने क्या कहते हैं थ्रैश कर दिया है उस नैरेटिव को। जबकि वाशिंगटन डीसी से कैमला हैरिस शी हैज़ बीन एबल टू विन, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये वन साइडेड एक तरह से गया है, और हम इसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तमाम पोल्स के अकॉर्डिंगली जिस तरह। और पोल्स तो हमें मुस्तकिल बता रहे थे नेक टू नेक है डॉक्टर जान, एज यूजुअल पोल्स में बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, दे कैन गो ईदर वे। ये तो कोलैप्स ही कर गए। कल मैंने आपसे यही कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो पॉपुलर वोट पे इलेक्ट ही नहीं होता, तो जो जितना रिजल्ट आ रहा था वो पॉपुलर वोट का था। अब जब इलेक्टोरल कॉलेज का रिजल्ट आया तो उसमें वही हुआ जो 2016 में हुआ था। लेकिन इसके साथ आपको ये देखना होगा कि असल में बाइडेन की जो एक लॉफिंग स्टॉक बन गया था ना अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए, उसको उनकी आवाम ने पसंद नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिकन जो है वो बिल्कुल खार होकर रह गए थे। मैं ये समझता हूँ वही एक जो आपने बात की कि रिएक्शन है ये, और उस रिएक्शन के तौर पे आज डोनाल्ड ट्रंप को लोग समझ रहे हैं कि वो अमेरिका को दोबारा एक अजीम बनाएगा मुल्क, क्योंकि कमाला जो थी शी वाज परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ बाइडेन इंडिया। एक्चुअली वो अगर चाहती भी तो अपने आप को उस शैडो से अलग कर। दूसरा ये तरह मेरा ख्याल है वो जुलाई में उसने इन्होंने डिसाइड किया, पहले बाइडेन था, जुलाई में उसको लाके उन्होंने फिर आगे खड़ा कर दिया। अमेरिकन कौम इस तरह से नहीं देखती कि चीज़ों को, वो कहते हैं कि जी ये इसका मतलब है इतने हैपहैज़र्ड हैं कि अभी फाइनल इनका डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो रिपब्लिकन्स ने 3 टाइम कंसेक्टिवली, मेरा नहीं ख्याल खासा कि कोई आज तक कोई इतना कैंडिडेट 3 टाइम्स कंसेक्टिवली एक ही उन्होंने नॉमिनेट किया हो रिपब्लिकन ने। पहले हुआ है। अच्छा, ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे ना वो 84 के इलेक्शन में भी उम्मीदवार थे, जीत गए। 1888 का इलेक्शन वो हार गए, सही, लेकिन फिर वो 1892 का इलेक्शन फिर जीत गए, यानी अब हिस्ट्री रिपीट हुई है। ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद 46 सदूर में से वो सिर्फ अकेले हैं जिनको 2 टर्म मिली, लेकिन वो कंसेक्टिव नहीं थी, एक गैप के बाद मिली, स्प्लिट। ये दूसरी बार हुआ है। और खास ये भी देखें, ये बताइए देखिए हुआ इसलिए है कि अगर ऑड्स देखें वहाँ के इलेक्शंस के, ट्रंप पिछले 18 माह से कैंपेन में है। अमेरिका में प्राइमरीज में 2 साल यानी 18 माह का मिनिमम हिस्सा लगता है, और अमेरिकन जानते थे कि ही इज़ आवर प्रेसिडेंट। जो बाइडेन के बारे में उनका ये इनकम्बेंट अगर लड़ना चाहे इलेक्शन तो वो आ सकता है कैंडिडेट के तौर पे। LBJ ने, लिटन बिन जॉनसन ने डिसाइड किया कि वो नहीं आएगा, लेकिन
इन्होंने डिसाइड किया कि यही आएंगे। अब मिड में आके जब पहली डिबेट हुई है उसके बाद ये लग रहा था कि ट्रम्प जो लिए आसान विन है, लेकिन फिर उन ताकतों ने काम किया जो हम कल बात कर रहे थे, वाशिंगटन कम्युनिटी, वो लोग नजर नहीं आते, चेहरों पे उनके मास्क होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, वो पूरा जोर लगाया और 1.5 माह में आप देखें मुकाबला बना दिया जो कि मुकाबला नहीं था। डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर फारूक, हम कल डिस्कस करते रहे हैं थ्रू आउट के हर जगह डीप स्टेट होती है और अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कमला को कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट तो हासिल होगी। फ़र्क ये है कि वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक ओपिनियन के जब आ जाता है पीछे हट जाती है, यही डिफरेंस है एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिसी वाइज तो वी डोंट सी एनी डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू गाज़ा, क्योंकि जो मुस्लिम सेंटिमेंट है उसको कई लोग मानने को तैयार नहीं थे, ना सिर्फ मुस्लिम बट ह्यूमन राइट्स फैक्टर मेरे ख्याल है उसने फ्रैक्चर किया है बहुत ज़्यादा वोट को जो डेमोक्रेट्स का था। आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप और फाद साहब के फर्स्ट टाइम मुझे आपने आज इनवाइट किया, वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह आपका सेटअप। देखें बात सारी यह है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपकी स्क्रीन रेड है जी, आपके मग्स भी रेड है, मेरा ख्याल है ये आज नहीं, ये पहले दिन से ही हूँ। ये पहले से है। ये क्या रेड है, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या कि अवाम क्या सोच रही, मुसलमान क्या सोच रहे हैं? ये वो 45,000 गजा के जो मुसलमान थे जिनका खून बहा, ये उनका खून आज अमेरिकन मैप के ऊपर है, ये उनका खून है, ये अल्लाह की शान है। दिस इज द रैथ ऑफ अल्लाह, ही हैज हिज ओन वे टू डिलीवर। कैसे उसने करना है? माय पॉइंट इज दिस कि ट्रंप को मुबारकबाद, गुड, ठीक है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द अमेरिकन पीपल। वियतनाम वॉर में भी हमने देखा था कैसे अमेरिकन कौम निकली थी बाहर, एंटी वॉर जो लोग थे, लेकिन जो अमेरिकन कौम ने कर दिया गजा की जंग के ऊपर, जिस तरह बाइडन और डेमोक्रेट्स ने वो वेपन्स दे रहे थे, एमुनिशन दे रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री सप्लाईज थी और दे वर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द जेनोसाइड इन गाजा। मैं समझता हूँ अमेरिकन अवाम ने इसलिए डेमोक्रेट्स को रिजेक्ट किया है। ये इसमें ये जो बातें होती है ना, इकोनॉमी और अबॉर्शन और जनाब वो अपना टैक्सेस, ये चीज़ें बिल्कुल दे डिड नॉट मैटर दिस टाइम। ये तो हर इलेक्शन में ये चीज़ें आती हैं, माइनर। दिस वाज द मेगा इशू जिसने tables turn किया on the Democrat. The Democrats have been punished by the American people कि जो उन्होंने गजा में किया। Coming over to the establishment, आपकी बात सही है। Establishment अमेरिका में ये जब उन्होंने देखा है कि this is the will of the people have spoken, ये उनका मैंडेट है, मेरा ख्याल है वो इसको रिस्पेक्ट करेंगे। और ये भी आपको मालूम है कि ट्रंप बेसिकली उसका एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट है। कमाला वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट, कमाला वो प्रो स्टेटस को। ट्रंप इज नॉट स्टेटस को, ये याद रखिए आप। इसकी अपनी एक सोच है, जरा लूज बॉल भी कर जाता है, लाउड माउथ भी थोड़ा है। हमें लूज बॉल लगती है ब्रिगेडियर फारूक, ही इज वेरी कैलकुलेटेड इन द वे ही हैज लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बात बता दूं क्विकली कि मैं ये देख रहा हूं कि यूक्रेन की जंग खत्म होगी, जो भी तरीका हो। ऑलरेडी नेटो के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम क्यों अपने आप को बर्बाद करने इस जंग में, जबकि इस पे मैं दोबारा आऊंगी। और नंबर 2, डॉक्टर इरफान का मैं ओपिनियन ले लूं, वो अभी तक नहीं बोले। डॉक्टर इरफान, हम तो काफी दिनों से इस डिबेट में हैं, आप आज पहले दिन शामिल हुए हैं। आपके ख्याल में वो सिंगल फैक्टर कौन सा हो सकता है? अभी तो एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, बट व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इसका एनालिसिस करने के लिए ना आपको कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान जिन जिन इश्यूज को ये रेज कर रहे थे, उन इश्यूज का एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। कि एक तरफ आपको कमला हैरिस जो है वो ज़्यादातर सोशल ओरिएंटेड जो इश्यूज हैं उनको अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाती हुई नजर आती हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लोगों की अपनी माईशत की बात करते हैं, इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, लॉक द अमेरिका की बात करते हैं। और इसका ये रिजल्ट ये निकलता है कि अमेरिकन लोगों ने जो वोट दिया है, जिसकी बातों के ऊपर कान धरा है, वो कमला हैरिस नहीं है, जिसके पीछे सारे का सारा अमेरिकन मीडिया भी खड़ा था, जिसके पीछे वहाँ का स्टेटस को भी खड़ा था, जिसके पीछे मिलियंस एंड मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो थी लॉबीज की तरफ से की गई थी, और उससे आधे पैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के ऊपर नहीं लगे। यहाँ पे एक चीज़ और हमारे सामने बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि मीडिया के जिस किरदार की हम बात करते हैं कि मीडिया जो है वो जिसको भी मेकर एंड शेपर का रोल प्ले करता है, अमेरिका के अंदर हमें इसका उल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स को लेकर आपके अदारे हैं,
आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो रोल अभी गज़ा को लेकर प्ले किया है। अब लोगों का जो एतमाद है ना, ये जो डबल स्टैंडर्ड है मोरालिटी के और डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्टिक सिस्टम के, उसके ऊपर से अब लोगों का जो यकीन है ना वो उठता जा रहा है। लोग अब कैटेगोरिकल डिसीजन चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने पहले भी ये करके दिखाया है कि मैंने आपको अफगानिस्तान की जंग को मैंने रोक के दिखा दिया था, यूक्रेन भी मैं आपको रोक के दिखाऊंगा, पैलेस्टाइन भी मैं आपको रोक के दिखाऊंगा। उसके पास अपने आप को साबित करने के लिए केस स्टडीज मौजूद हैं। लेकिन कमला हैरिस का जो कंटेंट था वो इस तरह का नहीं था कि लोग उसके ऊपर कान धरते। वो सोशल इश्यूज थे, वुमेन ओरिएंटेड वो इश्यूज को इश्यूज लेकर थे जो हमेशा से इलेक्शंस का हिस्सा रहे हैं बिल्कुल। जो इस दफा एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वो रवायती इश्यूज वो हैं, गाजा हमेशा था, होते हैं, हर जिसमें इलेक्शन आप में भूल जाएं कि मुसलमान हैं या कौन है, वो ह्यूमन राइट्स का इशू है। इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ मुस्लिम वोट उस तरफ गया है। ये ह्यूमन राइट्स ये के तो जो मिशिगन फैक्टर्स स्टेट के हैं। अंदर वो जो मुस्लिम वोट था, अरब मुस्लिम मैं आपकी तरफ वापस आती